चलिए सर करें स्टार्ट। तो पहले मैं आपको एक बार वर्ड्स बता दूं, देन आप अपना स्टार्ट करते रहिए, मैं अपना वर्ड करता रहूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, मेन आपका काम है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री बद्री विशाल 31 मार्च 23, पेपर में आपको 24 आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L बैलेंस शीट, दिस टाइम क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया हुआ है? एंड टॉप पे, मतलब ट्रायल के अंदर नहीं तो हो ही नहीं सकता ना। ट्रायल के अंदर होगा तो बता दिया उसका क्या इफेक्ट होता है, सिंगल। सिर्फ कहां पे? बैलेंस शीट की एसेट दिखवा भी दूंगा आज आपको, ठीक है। अगर ट्रायल के बाहर आएगा तो कहां जाएगा? डबल इफेक्ट। एक ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड? क्रेडिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट की किस साइड? एसेट साइड। ग्रेट। अब वर्ड्स मेरे साथ साथ, एक बार बुक आपकी है तो लिख लीजिएगा वरना बोल लीजिएगा। कैपिटल कहां जाएगा? लायबिलिटी। हाउस होल्ड को आप लोग क्या नाम बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो ये भी कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस। सेल्स ट्रेडिंग। रिटर्न्स इनवर्ड किसको बोलते हैं? सेल्स टर्न। रिटर्न्स आउटवर्ड किसको बोलते हैं? परचेज टर्न। परचेजेस ट्रेडिंग में कैश एट शॉप क्या होगा? एसेट। बैंक ओडी क्या होगा? लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी क्या है? खर्चा। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिटर्स लायबिलिटी। स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग। फ्रेट ट्रेडिंग। रेंट P&L याद है? रेंट फैक्ट्री रेंट होता तो कहां जाता? ट्रेडिंग। डेटर्स एसेट। कमीशन अभी मैं देखना पड़ेगा किस साइड है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, चक्कर ये है। अमाउंट तो डेबिट साइड लेंगे ना। शांत रहेंगे 2 मिनट, मैं आपको चीज चेक करा रहा हूँ। क्रेडिटर किस साइड होंगे? क्रेडिट होंगे। स्टॉक कहाँ चला गया? ये देख लेना है आपकी बुक में, तुम्हें इसमें थोड़ा फोटो में फर्क है, आप देख के बताओ कहाँ पे है। दोनों है ना? फिर मैं कह तो रहा हूँ तुम्हें, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? डेट मैं से क्यों कह रहा हूँ, आप चेक करिए। डेटर दोनों तरफ कैसे हो जाएगा बता। डेटर तो एक ही होगा प्रभु जी, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा ऊपर नीचे वर्ड्स है, आप देख लेना। फोटो थोड़ी गलत खिंची हुई है। तो कमीशन है ये वाला वर्ड, ओके, समझा गया। अब प्रॉपर्टी एसेट। सन्ड्री एक्सपेंस आप जानते हो P&L। सैलरी एंड वेजेस है तो कहां जाएगा? P&L। अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग। आता है ना समझ? ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कहां जाएगा? हाँ शुक्र है, कहा जाएगा? ड्राइंग्स। इनकम टैक्स LIC ड्राइंग्स होते हैं दोनों, ओके। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम P&L। कोई और इंश्योरेंस तो होता है, फायर का, थेफ्ट का, कार का। मोटर व्हीकल एसेट। टाइपराइटर एसेट। इंटरेस्ट, मैं गलत नहीं हूं तो ये वाला होएगा, क्योंकि टाइपराइटर एसेट है, ये होएगा। डेबिट साइड भी देखना पड़ता है ट्रायल का। तो ये अब हमारी क्या हुई? इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस की किस साइड? क्रेडिट साइड। या रहेगा नहीं रहेगा बोलो, आता है ना, ओके। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग। आउटवर्ड P&L। पावर, इतना सोचना पड़ रहा है यार, ट्रेडिंग। ऑडिट फी P&L। लाइटिंग, मार खाने को मुझे खा लो, P&L। समझा रहे हैं? इस चैप्टर में और कुछ तो करने वाला है ही नहीं यार। सिर्फ 4 शब्द हैं जो ट्रेडिंग आते हैं, बाकी सब P&L आते हैं, बाकी बैलेंस शीट है। और अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तभी आपके साथ बैठ के इसको करवा रहा हूँ। मेन काम बट आपका है। इस चैप्टर में मेरी एनर्जी हो गई है, ओके। अब आपका काम ज्यादा है, बार बार इसको बना बना के प्रैक्टिस कवर करना। डाउट? सही है। अब कॉपी भी आओ, अगर आपने अच्छा भी बनाया तो ठीक है, वरना मैं दिखा रहा हूँ। नंबर कौन सा बोला मैंने आपको? 15। प्रॉपर ऐसे देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द, प्रॉपर उसके नीचे आता है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। चेक करो पूरा एग्जैक्ट उसके नीचे, शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करते हुए, यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करता हूं, दिस साइड क्या लिखते हो? और यहाँ डे नहीं आता कभी भी, कारण आखिरी अकाउंट है, इसमें क्या दिन लिखेंगे? तो पहले इस तरह से बनाओ सभी लोग, इस तरह से बनाओ सभी लोग, नीट एंड क्लीन प्रॉपर अच्छे से, अगर बन गया तो बहुत बड़ी बात है। डन है सर? ओके। चलो, अब पहला वर्ड आपको क्या बताया था हमेशा, कौन सा आता है? ओपनिंग। अब मैंने अपने आप ही लिख दिया, पर आप चेक कर लिया करो क्वेश्चन में ओपनिंग है भी के नहीं, क्या पता नए साल का क्वेश्चन हो ओपनिंग ना ही हो। अब ओपनिंग स्टॉक अगर मैं देख पा रहा हूं, स्टॉक एट कमेंसमेंट, यही होएगा। बोलो, ऊपर तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी से होएगा। तो स्टॉक एट कमेंसमेंट कितना हुआ? 18। और अपने को याद है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? परचेजेस लेस, इसमें से क्या करना पड़ेगा? रिटर्न्स। परचेजेस देख के अगर बताया जाए, परचेजेस क्या ये वाला है? 1.5, बोलो यारो, हाँ यही वाला है।
और परचेज रिटर्न इसके ऊपर वाला है, ये 6,000 और ये 1.5, तो मैं अंदर की तरफ लिखूंगा 1,50,000 और यहां लिखूंगा 6, तो यहां नेट कितना आ जाएगा 1,44,000। अगर बात समझ आ रही हो थोड़ा नीट एंड क्लीन और अच्छे से। दिस साइड पहला वर्ड बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, और सेल्स तो कॉमन सेंस होती है कौन सी वाली, क्रेडिट, तो रिटर्न्स कौन सी होगी, डेबिट, तो सेल्स है 180 माइनस है 4, तो 176, और लगे हाथ भूल ना जाऊं अभी ही लिख देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन में और क्वेश्चन देखते हुए आपको कराऊंगा डायरेक्ट पोस्टिंग। वो और मजेदार चीज है इसमें, तो और भी मजेदार चीज है, एडजस्टमेंट ही नहीं करनी, बड़ा फास्ट हो जाएगा। अभी के लिए सिखाना मेरा मोटिव है और आपको समझ भी आए। बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितने पे क्लोजिंग स्टॉक था, टॉप पे दिया हुआ था 15,000, तो ये साइड तो हो जाती है पैक। अगर समझो बात को, तो दो ही तो बढ़ाते हैं यार, इसमें क्या सीखना है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं समझाता तो क्या करोगे जिंदगी में, समझा रहा है। इधर पहला ओपनिंग और परचेज हो गया। अब कौन से वर्ड्स आते हैं मैं स्टार्टिंग में देखता हूँ, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, वर्ड दिख रहा है। आई थिंक सो फ्रेट इज देयर, और फ्रेट है 8,500, एफ आर लिख के 8,500, रेंट नहीं आता, डेटर नहीं, कमीशन नहीं, नहीं 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 नहीं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आई थिंक सो कैरेज इनवर्ड क्या 2,000, अब नहीं पूरा नाम लिखने की जरूरत होती, मैंने जो लिख दिया, अपना कैरेज भी ठीक होता है। कितने रुपए 2,000, पावर, ये रहा पावर 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 2,200 रुपए, कहां पे आएगा ट्रेडिंग, बिकॉज ऑफ पावर वर्ड यूज ही कहां होता है फैक्ट्रीज, दैट्स वाई, अदरवाइज नहीं आता। और लाइटिंग नहीं आया, ऑडिट नहीं, और कोई वर्ड रहना गया हो सर, वेजिस है, एक्चुअली सैलरी एंड वेजिस है, दैट्स वाई नहीं आ रहा, वरना आ जाता। ओके, वेजिस एंड सैलरी होता तो आ जाता। और कुछ, पैकिंग सर, डन। मैं इसको वैसे फॉर्मेट को आगे तक बना लेता हूँ, मेरे तो चलेगा आगे तक, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक। ओके, और यहाँ पे टोटलिंग कर लेते हैं, यहाँ पे उधर का टोटल लाओ 176, तो 15 कितने होते हैं, 191 कह रहे हो, तो इधर भी कितना आएगा 191। वैसे आपको चेक करना चाहिए था कौन सी साइड बड़ी है, मैंने पहले ही लगा दिया, कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड जो फर्क आएगा उसको क्या लिखेंगे, टू क्रॉस प्रॉफिट सीडी, समझा करो, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम बड़ा कॉमन वर्ड बोलते हैं बड़ी क्लासेस में, जीपी अभी करा के आए हैं, जीपी रेशो अभी कराएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। जल्दी, ये आपका काम ज्यादा है, क्या उठोगे ना यार, कटिंग थोड़ी कम चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, पर मजा नहीं आता अपने को, कर देते हैं जी। माइनस आप मुझे खर्चे बोलेंगे कितने, 18,000, 144, 85, 2,000, और आप 77 क्या बोल रहे थे, 174, आप माइनस के लिए बोलो आंसर बस मुझे, 16,300, ग्रेट, 16,300 में स्क्रीन पे दोबारा रख रहा हूं, 1 मिनट इसको ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी को भी देखो अपा कैसे बना रहे हैं, क्या सही बन रहा है, अच्छा लग रहा है तो गुड है, और नीट एंड क्लीन, ये चैप्टर में फील है, पहले कह रहा हूँ, ये तो मेन +2 है, सारा चैप्टर इस पे खड़ा है, एक जर्नल और एक ये लास्ट आखिरी, ये तो काम आता है, इसके मेन जो आगे आना है बैलेंस शीट, वो सबसे मेन है, सारी +2 में पहले 6 महीने बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बार बार यहाँ पहली बार सीखोगे, वहां बनानी बैलेंस शीट है मेन बार, तो समझो इस चीज को, हो चुका। अब इसको ऊपर कर देता हूं, यहां पे क्या वर्ड लिखूंगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 16,300, आराम से बनाओ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इस चीज को लेके, आराम से, टेक योर टाइम, अगर ये हो गया हो, अब हमें ट्रायल पे चलना चाहिए। वही बात, पीएनएल के वर्ड्स, बैलेंस शीट छोड़े, कैपिटल नहीं आएगा, हाउस होल्ड नहीं, सेल्स रिटर्न्स हो गया, कैश हो गया, बैंक ओडी, इंटरेस्ट ऑन ओडी, आई थिंक सो दिस वन 1,500, यही है ना भाई, हाँ यही है, तो यहाँ पे लिख दूं, कोई फर्क नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ओडी कितना था 1,500 रुपए,
क्रेडिटर नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, फ्रेट नहीं। रेंट 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 यार ऊपर नीचे हो जाएंगे यार, बता देना। रेंट 7,000 वाला है। टू रेंट 7 बचे। उसके बाद डेटर नहीं आएगा, कमीशन दोनों तरफ आएगा, क्योंकि एक कमीशन कौन से वाली है, पेड, और एक कौन से वाली है, रसीव्ड। और पेड वाली है 3, वो 2200। 3 2200, हाँ या ना पहले बता देना। 3 2200। कमीशन के बाद प्रॉपर्टी हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस यही वाले हैं क्या, बता देना। 39। सैलरी एंड वेजेस कितने रुपए, 20,000। LIC आएगा नहीं, LIC नहीं आएगा तो इंश्योरेंस 1600 क्या, 1600। LIC नहीं आएगा मतलब वो पर्सनल है, वो ड्राइंग्स है, वो ड्राइंग्स है। मोटर नहीं, टाइपराइटर नहीं, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड वाला है। इंटरेस्ट कौन से वाला है, क्रेडिट साइड। तो खुद सोचो, क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट है तो मतलब कौन से वाला है, रिसीव्ड। आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, वैसे लिखते नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन से वाला है, रिसीव्ड। रिसीव्ड अगर हो गया हो तो बचे। इसके बाद प्रभु जी कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड 800। कैरेज आउट आउट, उसके बाद पावर हो गया, ऑडिट फी लाइटिंग लास्ट वर्ड। ऑडिट फी 1700, लाइटिंग 2000। काइंडली चेक करिए। और मैं पहले टोटल नहीं लगा रहा क्योंकि हमने आंसर देख लिया वैसे कि लॉस है, तो दैट्स वाई गलत ना हो जाए। बट हमें पहले चेक करना चाहिए कौन सी साइड बड़ी है, स्क्रीन पे आपके सामने है। दोनों आपके सामने, रह जाए तो मुझे बता देना। क्रेडिट साइड का कर पा रहा हूँ तो 16,300 प्लस 2200 प्लस 800। क्रेडिट साइड का तो क्रेडिट साइड का तो 19,300, और मैंने लगा नहीं था 19,300। डेबिट का मुझे बताएंगे 1,500 प्लस 7,000 प्लस 3,000, एक मिनट जी, 3,900, 20,000 आगे, 1,600, 800, 1,700, 41,500, 41,500। काइंडली सी। और दिस टाइम पहली बार नेट लॉस आया है, -19,300 करेंगे तो 22,200 का पहली बार लॉस आया है, नेट लॉस 22,200 का। यू कैन सी। कोई डाउट है तो पूछें, स्क्रीन पे आपके सामने तभी रख रहा हूं हर चीज। टोटल 141,500, टोटल 41,500 हो गया सभी का। जल्दी किया करो यार। बैलेंस शीट में एज ऐड एज ऐड जी, पहले ऑन होता था, अब एज ऐड कर दिया कंपनी लोगों ने। हाँ जी हो गया सभी का। अब सुनो, अब बनाने जा रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन, जो कौन बताता है, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट कौन सी है, ट्रेडिंग P&L। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इट्स अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का MCQ आता है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट कोई, तभी इसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है कि ये साइड है वो साइड है, बस लाइबिलिटीज इधर है, एसेट्स उधर। और यहाँ पे अंदर की तरफ पहला वर्ड क्या लिखते हो, कैपिटल 1,28,200 माइनस नेट लॉस 22,200 माइनस ड्रॉइंग्स जिसको आप हाउस होल्ड के नाम से कहते हो 10,000 माइनस LIC
सॉरी, कितनी है जी? 1800। और तो कुछ नहीं था। करिए नेट अपना अपना। 1,28,200 माइनस 22,200 माइनस 10,000 और 800, कितना आ रहा है बोलो? कैसे माइनस करने हैं, जोड़ने नहीं है ये। हाँ जी, 94,200। समझो इस चीज को, प्रॉपर वर्किंग नोट है, स्पेस फिक्स्ड है। तो इसको लास्ट में भी कर सकते थे, बट हम पहले करते हैं यूजली। हो गया। अब बैलेंस शीट में जो वर्ड आता जाएगा, मुझे कोई सिमेट्री का चक्कर नहीं। लिख लो। कर लिया हो सभी ने, बता सकता है। अब बैलेंस शीट में सिमेट्री का चक्कर नहीं। स्टार्टिंग में सुन, कैपिटल हो गया, हाउस होल्ड हो गया, सेल, रिटर्न, परचेज, कैश। कैश 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 कितने पे? 1,600। तो एसेट है, कैश पड़ा है दुकान पे 1,600। चलते जाइए, कैश हो गया, बैंक को डी। आजा महाराज, लाइबिलिटी है, कितने रुपए है बैंक को डी? 15,000। बैंक को डी 15, ओके। क्रेडिटर्स 17,800। क्रेडिटर्स 17,800। स्टॉक फ्रेट हो गया। डेटर कितने के हैं? 32,600। कमीशन नहीं आएगा। प्रॉपर्टी 30,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30। सन्डरी एक्सपेंस नहीं, सैलरी नहीं, एलआईसी नहीं, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल पता ना, एसेट है। 39,800। टाइप राइटर कितने का है? इंटरेस्ट नहीं आएगा, कैरेज नहीं है, पावर नहीं, लाइटिंग नहीं, हो गया। लो जी, दोनों साइड्स का टोटल कर दो। हाँ जी, शुक्र है कोई तो जाग रहा है। यहाँ लड़कों की ज्यादा सो गई। ये मरवाएंगे राजे को। बोले जा करो आगे बैठ के, क्या तो मैच देखना है? तो क्लोजिंग स्टॉक कौन याद करेगा? बिन कहे इस एडजस्टमेंट को याद रखिए। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, वरना मैं तो टोटल लगा देता, तुम भी कहते हाँ हाँ आ गया आ गया। 1,27,000। इधर का चेक करवाइए। 1,600 प्लस 32, 600 प्लस कितना? 30 प्लस 39,800 प्लस 8,000 प्लस 15,000, चलो 1,27,000। ये लास्ट में मैच करना चाहिए था और मैच कर चुका है, तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक समझिए। बना लीजिए को, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। 2 मिनट रुकूंगा तभी इस बात पे। और आप खुद देख सकते हैं, इट टेक्स अ टाइम। 18 मिनट लगे हैं, बट समझने में भी, पढ़ने में भी, और इस पे बनाने में, वरना टाइम नहीं लगता। ऐसे क्वेश्चनों पे तो लगना भी चाहिए। डन सर। इसके अपने 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे, पर देखेंगे, पहले यहाँ तक बताओ। सही है, चलो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। पहले फॉर्मेट बनाइए जल्दी। आप एक मिनट जी, फटाफट बनाइए। हेलो, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 का, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ लेजर श्री अखिलेश्वर सिंह प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट। थोड़ा अमाउंट अजीब सी है, अब साथ साथ कैलकुलेट करते रहेंगे। बोलो डाउट, करें शुरू। और एक मेन चीज, पहले ही क्वेश्चन आपकी बुक में है बस ऐसा, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों कहां पे हैं? ट्रायल में। वैसे यूजली नहीं होते, आपको बताया था। तो ये बाबूजी कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड? डेबिट। और ये सिर्फ कहां जाएंगे? बैलेंस शीट की किस साइड? एसेट। बिकॉज ये ट्रायल के अंदर है, तो मैं मान के चलूंगा ऑलरेडी परचेज में से क्या है?
एडजस्टेड, सिर्फ यही एडजस्टेड है, बाकी नहीं। हो जाएगा। अब ये लिखने का तरीका समझो, आता होगा। परचेज एंड सेल तो समझते होंगे, ये परचेज है और ये सेल। रिटर्न्स, ये कौन सी रिटर्न है यार, ये कौन सी रिटर्न है? 12,500 सेल्स रिटर्न, दिमाग से भैया हो गया, बच गए आप लोग। और ये कौन सी है? परचेज रिटर्न। डेबिट में कौन सी रिटर्न आती है? सेल्स। क्रेडिट में परचेज। कमीशन ऑन परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग परचेज के रिलेटेड जो भी खर्चा करोगे कहाँ पे? ट्रेडिंग। और वर्ड सुनो, फ्रेट एंड कार्टेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग। वेजेस ट्रेडिंग। फायर इंश्योरेंस कहां पे? P&L। प्रीमाइसेस एसेट। डेटर एसेट। क्रेडिटर लाइबिलिटी। गुडविल एसेट। पेटेंट्स याद है ना, एसेट। कोल गैस वाटर। ट्रेडिंग। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज ट्रेवलिंग, ये तीनों कहां जाएंगे? P&L। ड्रॉइंग्स तो आप जानते हो किस साइड? हाँ वैसे लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी साइड, कैपिटल में से माइनस। डेप्रिसिएशन और इन दोनों पे बॉक्स लगाऊं तो P&L। कैपिटल लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट P&L की क्रेडिट साइड, इनकम है, नहीं समझे? P&L की क्रेडिट साइड। कैश एसेट। बैंकर देखना पड़ेगा यार, वर्ड आप देख के बताना, मेरे पास ऊपर नीचे हो रहे हैं। बैंकर किस साइड आपके अकॉर्डिंग? इतना टाइम लग रहा है आपको यार? बैंकर किस साइड है, इसलिए पूछा। लाइबिलिटी। क्रेडिट साइड है तो लाइबिलिटी, पैसे बैंक के देने हैं, मतलब नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, बैंकर समझ गया, एसेट बोल दो पहली। और कमीशन फिर वही आ गया, दोनों तरफ कर लेना। कहां पे? P&L। लोन ऑन मोर्टगेज क्रेडिट साइड है तो बिन कहे लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे? P&L। बीपी लाइबिलिटी, BR एसेट। इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। हॉर्सेस एंड कार्ट्स एसेट। लाइफ स्टॉक याद है, इसके एसेट को क्या नाम बोलते हैं? लाइफ स्टॉक। और डिस्काउंट ऑन परचेजेस है। तेरा दिमाग हिल गया, पढ़ना छोड़ दिएगा तूने? कहां पे? क्या बोल? डिस्काउंट ऑन परचेज कहा जाएगा? मारूंगा सालो, बहुत मारूंगा यार। हैं? बोल कहाँ क्राइसिस क्या? ट्रेडिंग या बैलेंस शीट? आज करना तो ट्रेडिंग या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट। अवनीत कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट जाएगा यार, क्रेडिट साइड लिखा तो लाइबिलिटी हुई ना। ट्रेडिंग में जाएगा किस साइड? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। अच्छा लगता लड़कियों के मार खाओगे मुझसे, मारूंगा मुक्की रखे तुम्हें एक। नहीं मैंने ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड को इनकम लिखवाई है सालो, है मूर्ख प्राणी। बाबूजी P&L की क्रेडिट साइड, क्या हो गया तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। देखिए पकड़ लेते परचेसेस, हाँ जी ट्रेडिंग नहीं, क्रेडिट साइड है, इनकम है, ये वो वर्ड नहीं है। डिस्काउंट ऑन परचेसेस मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, सामान खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, कंफ्यूज करेगा जान के, तो इसको एक तरह का क्या बोल सकते हैं? डिस्काउंट। समझ आ गया? यही सीखना है, हर क्वेश्चन में जितने मर्जी कर लो उतनी प्रैक्टिस कम है इसकी, तो अब करना ही टारगेट वेस्ट होता है तो फटाफट खींच रहे हैं, वरना जितने मर्जी क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में आपको नई चीज मिलेगी, वरना स्पीड तो बनेगी बनेगी, स्पीड तो बनेगी बनेगी। डन हो गया? करेंगे स्टार्ट, चलो। 15 मिनट आपको दे रहा हूं, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए आपका, फटाफट करिए। हाँ जी बोलिए। ट्रेडिंग बच्चे, ये खर्चा है, कोई जब आप माल खरीदती हैं तो उस पर कमीशन पे करना पड़ता है बच्चे, ये खर्चा है। दिल्ली बॉम्बे वगैरह से क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है जी ये। ओपनिंग तो डेबिट आती होता है, क्लोजिंग ट्रायल के अंदर है, सिर्फ ऐसे जाएगा। तो मैंने लिख दिया आपके लिए, लिखवा दिया। लो 15 मिनट है भाई, टाइम वेस्ट नहीं। 6:10 तक मुझे कंप्लीट चाहिए और नीट एंड क्लीन। पहले ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, जल्दी। 15 मिनट्स यू हैव, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। बुक नहीं है क्या आपके पास इधर विशाल? है ना, उससे देख भाई, जल्दी करो, 15 मिनट है। इसके बाद 17 तो चलो बैलेंस शीट को अरेंज करने की बात है, बुक से ही पढ़ लेंगे। फिर आपके बीच के एक दो क्वेश्चन रह जाएंगे, वो करवाऊंगा। खत्म करो चैप्टर को यार, फाइनली फिनिश करें जल्दी। पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक 30,000,
पहले तो हेडिंग दिया करो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे फॉर द ईयर एंडेड नीट एंड क्लीन अच्छे से। पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट वर्ड कौन सा लिखेंगे? टू परचेजेस कितना दिया हुआ है? 2,30,000। लेस रिटर्न्स 15,200। लेस रिटर्न्स 15,200। रिटर्न्स भी है क्वेश्चन में, कहीं करो ना माइनस, रिटर्न्स भी है। पोजीशन ऑफ द ट्रेडिंग जी, अब ट्रेडिंग का ही है। पीएनएल जी, आपने ट्रेडिंग पढ़ा नहीं, बस बाकी पीएनएल, सिंपल। जो खर्चा ट्रेडिंग नहीं किया, जो पीएनएल बस। ट्रेडिंग बच्चे, ट्रेडिंग, फ्रेट एंड कैरेज, कार्टेज एक ही नाम होते हैं। वेजेस एंड सैलरी होती है ट्रेडिंग है। सैलरी एंड वेजेस होता है, हेड देखा जाता है फर्स्ट वाला, और वेजेस हेड है तो ट्रेडिंग में जाएगा। हाँ जी।
भी है बाद में है प्रॉफिट नेट कैपिटल कितना है हमारे यहाँ पे हमारे कैपिटल 50 नेट प्रॉफिट प्लस कर देना माइनस दस 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 दो समय दस एक तो पर ऐड करते हैं वही कितना 99 930 हाँ जी, हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका हो तो आप बता देंगे मुझे जी। ट्रेडिंग 38,400 आ चुका होगा और P&L बन रहा होगा शायद। गुड गुड, जल्दी करो। कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी वर्ड अगर आपको समझ नहीं आ रहा। लोन और मॉर्गेज, लोन और मॉर्गेज लाइबिलिटी जी, गिरवी रख के, जो अपन गिरवी रख के कुछ भी लोन लेते हैं वो लाइबिलिटी है जी। और पूछिए, कोई भी डाउट हो पूछे जल्दी। एसेट्स, लाइवस्टॉक, एसेट्स, हॉर्सेज एंड कार्स एसेट है जी। लाइवस्टॉक। और बताओ कौन सा डाउट है, जल्दी पूछो, कोई चक्कर नहीं है, इसको करिए फिनिश। ये पहला चैप्टर है आपकी बुक में जिसके एडिशनल क्वेश्चन नहीं दिए हुए, इसके एडिशनल क्वेश्चन ही नहीं है। सिर्फ असर्शन और एमसीक्यू तो चलो होते ही होते हैं, और बस यहाँ तक इसने ओवर कर दिया 16 तक बोल के। जल्दी करिए। और 14 आपने कर लिया था कल, अपने लास्ट 11 तक कर लिए थे शायद। 12 और 13 पेंडिंग है, बस 12 13 17, ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा पूरा कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में हो जाएगा। जल्दी करिए। कोई वर्ड पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं। डेबिट साइड सारे खर्चे, क्रेडिट साइड इनकम्स, फिर P&L आएगा, फिर बैलेंस शीट, ड्राइंग्स। कैपिटल में से माइनस होगा बच्चे, कैपिटल में से माइनस होगा। इनकम टैक्स कैपिटल में से माइनस होगा, और यही था ड्राइंग्स में तो। और ड्राइंग्स खुद भी था शायद। ड्राइंग्स हाँ ये रहा, ड्राइंग्स खुद भी था। अमाउंट देख लेना कौन सी वाली है, मुझे लगता है ऊपर नीचे ना हो जाए। ये होएगी हाँ 7200। 7200 ड्राइंग्स वैसे है, और इनकम टैक्स भी है। इनकम टैक्स है 3000।
इनकम टैक्स है 3,000, ड्राइंग 72, और पूछो कोई भी वर्ड हो। बैंकर्स लायबिलिटी है जी, क्योंकि क्रेडिट साइड दिया हुआ है, वरना एसेट भी हो सकता था, पर बैंकर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है। और ढूंढो कौन से वर्ड मिल रहे हैं, कौन सी अमाउंट है, कुछ पूछना हो आराम से देखो, बड़ा अच्छा चैप्टर है। इन्वेस्टमेंट्स एसेट है, कैश एसेट है, बैंकर लाइबिलिटी है, लोन और मॉर्गेज लाइबिलिटी है। आपका हो गया जी पी एंड एल। पी एंड एल में एक कमी वर्ड है क्या? क्रेडिट साइड पे कितनी है? क्रेडिट साइड पे चेक करो बच्चे, को कम है, ऐसे ना करो। एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, भूल मत जाना। एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, एसेट साइड पे। अभिनव कौन सा कर रहा है? जल्दी बना, बहुत स्लो चल रहा है यार, पी एंड एल तो बहुत स्लो कर रहे हो। 4-5 शब्द होते हैं इसमें, क्या लिखना है? अब नहीं कर लिया, दिखाना है ये। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कैलकुलेशन होगी बच्चे, और क्या होना है? कैलकुलेशन का पॉइंट होएगा, और क्या होना है? हो गया जी। रिसीव्ड लगे जी, खर्चा लगे, रिकॉर्ड करेंगे, इनकम लगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑपरेटिंग वाला अभी अगर आऊंगा, इसकी फोटो भेजिए, इस पेज की भेज दो बस, इस पेज की, वहां नहीं रहूंगी ज्यादा। एक फोटो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी है जी, इसके ट्रेडिंग पी एंड एल की। बैलेंस शीट की मैं आपको शेयर करवा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। और 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर नहीं हुआ तो प्लीज जल्दी, थोड़ा क्लियर आ जाओ, उड़े ना उसमें। 17 नंबर और लिया यार, कुछ भी नहीं है, ये रहा 17 नंबर। क्रॉप तो कर लेंगे बाद में, उस व्हाट्सएप पर बनाना नहीं है, जस्ट आपको वर्ड्स देखने हैं जैसे इसके अंदर। मुझे व्हाट्सएप कर दो, कॉपी कर दो। पढ़ो जी। अरेंज एसेट्स इन द ऑर्डर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, परमानेंस। तो परमानेंस में क्या होता है? पहली एसेट कौन सी आती है? फिक्स्ड एसेट, और बुक में हमें दी हुई है कौन कौन सी, इनमें भी प्रायोरिटी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, कौन कौन सी। पहले नाम पढ़ते हैं, इन्होंने आंसर दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है डेटर है, अच्छा जी।
स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, मोटर व्हीकल, कैश एट बैंक, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है ना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। वो अब इन्होंने कैसे किया, आंसर में सारे नाम दिए हुए हैं। पहला नाम बस इन्होंने किसको देके चले, गुडविल। आपने किसको दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग। बोले इंटेंजिबल एसेट्स को क्या मानते हैं, परमानेंट। ओके, तो नंबर वन यहीं से पढ़ लीजिए। नंबर टू लैंड एंड बिल्डिंग। नंबर थ्री हमने प्लांट बोला था। नंबर फोर फर्नीचर नहीं है तो कौन सा आ जाएगा, मोटर व्हीकल। नंबर फाइव लूज टूल। नंबर सिक्स अपने पास यहाँ पे आ गया कौन जी, हाँ ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फर्नीचर। मतलब मोटर व्हीकल को पहले मानते हैं किससे, फर्नीचर से। इसके बाद सर ये याद करने पड़ेंगे, बुक में सब दिए हुए हैं और इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है कि क्या करना है कैसे। इन्होंने फर्नीचर यहाँ लिख दिया ऐसा कुछ नहीं है, बुक में दिया हुआ है। 8 7 नंबर इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली, लॉन्ग टर्म। फिर स्टॉक आता है, फिर डेटर, फिर मार्केटेबल, फिर कैश एट बैंक। सबसे लिक्विड क्या आता है, जो पैसा हमारे पास पड़ा है, इन हैंड पड़ा है। क्या पड़ा है, इन हैंड। वापिस आइए, इसके बाद चलते जाओ, बुक में वापिस आओ। कौन सा नंबर कर लिया, 17 रेड कर लिया, 16 कर लिया। और आंसर ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूं, ट्रेडिंग पे शेयर कर दिया, बैलेंस शीट भी शेयर कर रहा हूं, घर जाके मैच कर लीजिएगा, वरना स्पीड थोड़ी इंक्रीज कीजिए। 15 नंबर हमने कर लिया, 14 आप लोगों ने कर लिया था, अगर आपको याद होगा ग्रेट। इसके बैक आइए, 13 और 12 पेंडिंग है। 11 बताओ कर लिया था, आपसे कराया था पहले दिन, मतलब आज से बैक थर्ड डे। और ये मैंने कल कवर किए थे, अगर आपको याद आ रहा है। और कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट भी था, जो लास्ट यस्टरडे हमने लेक्चर लिया, काफी इंपॉर्टेंट था। उसमें सारे छोटे कॉग्स, जीपी रेशो वगैरह कई चीजें आप लोगों ने क्या की थी, कवर। अब खत्म करते हैं बस आज का चैप्टर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 एंड द 13। पूरे 1 से लेके 17 तक सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी पे हैं, क्लासेस में हैं। इन क्लासेस को चाहे दोबारा सुनो, इनका यूज निकालिए प्लीज। जैसे +2 वाले अब पढ़ना शुरू करें, अब उनके मन में, किसी के मन में कुछ 5 6% जाग आई है, एक दो बच्चे को, ये सारे इसका ना, तो मेरी क्लास नहीं चल रही। मैं कहा अच्छा आज बता रहे हैं, 30 नवंबर को सिलेबस खत्म है। 30 नवंबर को सिलेबस खत्म है, उसको अब हुआ कि चलो पूछ लूं सर से, सर ये चल नहीं रहा, मतलब आज इतने दिनों से ऐप चल ही नहीं रही, वो देख ही नहीं रहे। कारण जब जरूरत पड़ती है फिर एकदम से कहते हैं हाँ जी इसको ऑन कर दो, ये क्या हो गया, क्या दिक्कत है। तो सेम इस चीज का बेनिफिट लीजिए, वरना क्या फायदा इसका, यार हमने देखना ही नहीं, इसको रिकॉर्ड करने का फायदा क्या हुआ। इसे तुरते फिरते पढ़ाएं और गलती जा चेक हो बल्कि उसके अकॉर्डिंगली, तो पर इस चीज का बेनिफिट लिया जाए कि अगर मान लीजिए मुझे बीआरएस नहीं आता, डेप्शन नहीं आता, या उससे पहले ने कोई भी चैप्टर किया, किसी को पूछना थोड़ा है, बताना थोड़ा है। ऐप पे जाइए, उसको दोबारा सुनिए, 1 घंटे का काम है, 1.5 घंटे का काम है, और ये लैपटॉप पे भी चलती है अब तो। और अपने को फीचर क्या है, और सीए वाले इसको प्रॉपर यूज करते हैं, हमें मजा आता है। कारण उनको तो एक एक लेक्चर कीमती है, वो तो जाके पहले ही सर्च कर रहे थे, सर लेक्चर अपलोड कर दो, पहली में से तो उल्टा, ये लेक्चर अपलोड कर दो, क्यों, अगला लेक्चर समझ नहीं आएगा। कल की क्लास का रेगुलर क्लास होती है, तो वहां जाके पता चलता है कितना डिफरेंस है, देखो पढ़ने के स्टाइल में। हमारा जो नहीं आया आज, लेक्चर नहीं देख के आता, हैरानी की बात तो ये है। तो कम से कम लेक्चर तो देख के आओ कि अगली क्लास का आपको मजा आए, और ना आने का फायदा क्या हुआ क्लास में, समझ ही नहीं आएगा। और मैं अलग से बैकअप कितने दूंगा बताओ मुझे, पहले पॉसिबल था दिया, अब तो आपके सामने चल रहा है, हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है, ईच एंड एवरी। आपको लेक्चर जरूर सुनो, चाहे इकोनॉमिक्स है, कोई पुराना चैप्टर है, दोबारा उसको खोलो, उस दोबारा सुनो। अब सुनो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ जीपी निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, एंड नेट प्रॉफिट। एक्चुअली दोनों के बीच का प्रॉफिट होता है कौन सा, ऑपरेटिंग, क्योंकि जीपी तो सबसे ऊपर हो गया, एनपी सबसे आखिरी हो गया, लास्ट वाला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या चक्कर है, एक्चुअली बिजनेस में कुछ प्रॉफिट होते हैं, खर्चे होते हैं नॉन ऑपरेटिंग, कुछ खर्चे होती हैं नॉन ऑपरेटिंग। तो सरकार कहती है या अकाउंट्स कहता है कि आप एक काम करो, जीपी होता है मोटा मोटा प्रॉफिट, एनपी तो हर तरह का खर्चा क्या कर देता है, माइनस, हर तरह की इनकम क्या कर लेता है, ऐड। आप हर तरह की इनकम ऐड या लेस नहीं कर सकते। पहले मुझे ये बताओ एक्चुअल बिजनेस से क्या प्रॉफिट आता है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नहीं समझे। मैं पढ़ा के कमाता हूँ 5 लाख, शेयर मार्केट से कमाता हूँ 15 लाख, टोटल कितने बोलूंगा, 20 लाख। आपको 20 लाख सुन के क्या लगेगा कि सैल सर कोचिंग से ज्यादा कमाते होंगे, शेयर मार्केट से कम, जब मैंने बताया इससे 5, शेयर मार्केट से 15, क्योंकि मेरा बिजनेस क्या है, प्रोफेशन पढ़ाना, उससे तो वैसे ही नहीं आ रहे, तो फिर शेयर मार्केट ठीक है। वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कौन सी, नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग कौन सी इनकम है मेरी, बिजनेस। बिजनेस, बात क्लियर हुई। तो डिफरेंस समझो, एनपी तो सबको लेके चलता है, एनपी तो इकट्ठा कर देता है। जब लोग कहें जी हमारी करोड़ रुपए की इनकम है, बड़ी अच्छी इनकम है, कहते रेंटल है, पर आपकी तो नहीं है, रेंटल है, खानदानी प्रॉपर्टी पड़ी है, किराए पे दी हुई है, रेंट आता है, आप तो कुछ नहीं करते पहले। कहने में पैसे वाले हैं, वो डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है, वो अलग रिलेशन है, बट आप तो नहीं कुछ करते।
आपकी तो पर्सनल कोई मोटिवेशन नहीं, कोई काम नहीं, पहले हो। अब उस चीज से देखा जाए तो अलग सिनेरियो बनता है। हम बैठे हुए रेंट आ रहा है वो अलग चीज है, आपका कोई इसमें इंक्रीशन नहीं। तो सेम चीज, वो रेंटल इनकम कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग। मेरा बिजनेस थोड़ा रेंट कमाना। हाँ, आप कहीं मेरा काम है जी, प्रॉपर्टीज लेके उसको बना के आगे रेंट पे देना, हाँ देन इट्स योर बिजनेस। जैसे बैंक से एफडी पे भी आ जाना, आपका काम है पैसे कमाई, एफडी कराई, इसमें आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, वो तो एफडी करा दी, ब्याज आ रहा है। वो ब्याज कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग, उसका कोचिंग से लिंक है? कोई लिंक नहीं, पढ़िए। अब ये वही छोटे क्वेश्चनों की तरह चलेगा। पहले ओपनिंग स्टॉक है, अच्छा, फिर नेट सेल दिया हुआ है, नेट परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं ऐसे करूं तो यहां तक मुझे लगता है आपका जीपी आ जाएगा, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। ठीक हो गया। और नीचे लास्ट में क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब इसकी हेल्प से कॉग्स निकालो। सेल्स दी हुई है, सेल माइनस कॉग्स करके क्या आ जाएगा? जीपी। सर ट्रेडिंग अकाउंट ही ना बना दें, देखो मांगा नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट, उसने साफ क्या मांगा है? जीपी। तो आप क्यों बना रहे हो? सिंपल। और इसको आप, मतलब मैं कहना चाहता हूं, इन फॉर्मूला बेस करिए। कैसे करिए? फॉर्मूला बेस। सेल्स आपको दी हुई है कितने रुपए, जल्दी बोलो। ये मेरे अकॉर्डिंग यू हैव टू कैलकुलेट क्या? कॉग्स। कॉग्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। इतने में क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग। ये वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, दोनों खर्चों को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से? ऑपरेटिंग, ऑफिस के, बिजनेस के, सेलिंग के। और ये जो बच गया लॉस ड्यू टू फायर, ये कौन सा खर्चा है? नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि आग लगना हमारे कंट्रोल में थोड़ा है। और ये नॉन ऑपरेटिंग है, सब बिजनेस का लिंक है। आज कोई फायर सर्किट हो गया, आग लग गई, क्या अगले साल ही होगा? नहीं। पर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग तो हर साल होगा। इसके मैं कुछ नाम लिखवा दूंगा आपको, अभी के लिए कॉपी करो, लिखो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, पहले नंबर लिखो 12, नंबर लिखो 12 फास्ट, नंबर लिखो 12। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू 12 नंबर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू, पूरे वाला फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल सही जी, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मुझे ओपनिंग स्टॉक देख के अपनी बुक से बताएंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना चाहिए? 50,000, ग्रेट। और नेट परचेजेस दिया हुआ है शायद 6 लाख। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस ही लिखा हुआ, लिखा हुआ है। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक इज द 70। लो, इसको करो सॉल्व। बिल्कुल, 6,40,000 आपका कॉग्स। और हमें चाहिए, बाबूजी ने कहा है, जीपी। लो फिर, नेट सेल माइनस कॉग्स, वेरी ग्रेट। और नेट सेल्स क्या दिया हुआ है? 11 लाख माइनस कॉग्स 640, तो 460 इज योर जीपी। देखो करने का स्टाइल अपना अपना है। अभी अंदर ये क्वेश्चन करा के है, मतलब लेक्चर सुनो के डिटो सेम था। कॉग्स, जीपी, सेल्स, जीपी रेशो सेम जाता +2 में। यहां तक डाउट है पूछो, सही है, ओके। बट उसने अभी क्या मांगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लिखो, सही पूछोगे ना तो उसका फॉर्मूला ये होता है, नॉलेज के लिए बता दूं। जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड ऑपरेटिंग इनकम। सही पूछो, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड ऑपरेटिंग इनकम। अब जीपी तो कितना आया था प्रभु जी? 4,60,000। और मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दो ही गिनाए, 45,000 एंड कौन सा? चलो दिया हुआ तो पकड़ देते हैं। और अभी के लिए ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं है, नहीं है तो बता दूंगा बाद में कौन सी है। आप माइनस कर दीजिए 65, और ये कितना आ गया जी? 350। दिस इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पता नहीं लगता टीचर था कि बस सिंपल सा क्वेश्चन डाल दे तो हम तैयार रहे इसके लिए, ओके। कोई यहां तक डाउट है तो बताएंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल जी, जरूरी थोड़ा ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, बनाने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने मांगा भी नहीं, मैं बनाया भी नहीं। सिंपल, ज्यादातर वैसे यही चलता है, पर आपा जो रखते थे। हाँ जी, ओके। अब इसने लास्ट क्या मांगा? लिखो,
और सही पूछोगे, इसी को आगे कंटिन्यू करूं, तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग क्या, खर्चे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग क्या, इनकम। और सही में पूछोगे तो माइनस टैक्स भी होता है, पर अभी नहीं करता, प्लस टू लेवल पे माइनस टैक्स, टैक्स भी देना पड़ता है सरकार को, एनपी पे ही देते हैं ना टैक्स अपन लोग, इसलिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया था आपका, 3.5। और माइनस इनकम तो अभी भी नहीं है, सिर्फ खर्च ही है, वो लॉस बाय क्या था, फायर, बीजी है। 330 इज योर फाइनली आंसर, 460, 350, 330, चेक इट, सही है। और ये रहे 460, 350, 330, डन। अब यहाँ पे कुछ मैं लिखवाऊं अगर आपको मेन मेन के लिए, अभी के लिए, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखें, तो जैसे पूरा नाम हम बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समटाइम ये कॉम्बिनेशन भी बना देता है, ऑफिस एक्सपेंस बोल देता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पूरा नाम नहीं बोलता, सेलिंग एंड ऑफिस बोल देता है, तो घबराना नहीं, एक ही भाई है। आपके लिए दो ही बोलूंगा। अब इसी के अंदर वैसे और नाम आते हैं कंपनी लॉ में। अब वेजेस भी इसी का भाई होता है, सैलरी भी इसी का भाई है, रेस्ट सैलरी वगैरह रेंट वगैरह सब ऑपरेटिंग है। अब बिजनेस करने के लिए रेंट तो देनी पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए किराए पे जगह लोगे तो रेंट तो ऑपरेटिंग बन जाएगा, दैट्स इट। मतलब इसमें सोचने वाली बात नहीं, मतलब इसमें बचा कहता है हिंट कैसे मिलेगा कि कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। मोस्टली नॉन ऑपरेटिंग में क्या आता है, लॉसेस, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ कार, आप कार हर रोज बेचते हो, एक बार बेचना, नॉन ऑपरेटिंग, उसको बोलते हैं अब नॉर्मल आइटम, क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल। रेकरिंग, नॉन रेकरिंग सुना है, रेकरिंग जो बार बार रिपीट हो डेली, नॉन रेकरिंग कभी कभार, कहते बिजनेस में आग लगी ना, रोज लगी, देखना तो रोज भी लगी, दिमाग खराब है, एक बार लगी तो लग गई, लॉस बाय एक्सीडेंट बाय फायर कुछ भी, तो नॉन रेकरिंग आइटम्स हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो लिखा देता हूँ दो नाम, दो नाम को हम लोग ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। और मैं बैड डेट्स वगैरह को भी ऊपर कवर कर सकता हूँ, वैसे बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं बैड डेट्स भी, जो प्लस टू लेवल पे हम लोग कवर करते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी थोड़ा और बड़ा कर दिया। ऑपरेटिंग इनकम पूछोगे, प्लस टू लेवल पे हम बोलते हैं जी ट्रेडिंग कमीशन। कौन सी कमीशन, ट्रेडिंग, मतलब आपका बिजनेस है कमीशन का, कमीशन का बिजनेस मतलब आप ये काम करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी बिल्डर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी बिकवाते हैं खरीदते हैं, वो काम है, तो कमीशन उनका इनकम है। अब ये कमीशन लेता है तो काम ही बनाइए और क्या लेंगे, कमीशन है, प्रॉफिट, कमीशन हमारा सेल ही वही है एक तरह से सिंपल। और डिस्काउंट रिसीव, दीज आर द टू टर्म्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड द ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग में क्या जानना है, बाकी सारे नॉन ऑपरेटिंग है, बाकी सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। डन सर। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, ये कैसे है, कहता ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ, अच्छा दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, मतलब आपको बैक चलना है, नहीं समझे, अगर मैं स्टेप बाई चलूं, पहले जीपी आता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर एनपी आता है। अब सोचना, एनपी लास्ट है, और ये एनपी कैसे आया होगा मुझे सोच के बताना। एनपी, आपने इसमें से क्या माइनस किया होगा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, ऐड क्या किया होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आज उल्टा करना पड़ेगा, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या ऐड करने पड़ेंगे, और माइनस करना पड़ेगा क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये करोगे तो जाके आपका आंसर आएगा कौन सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैंने ऐसे लिख दिया, एक बार ट्राई करो, कुछ भी वर्ड्स को ऐड लेस करो जो आपको लगता है, मैंने लिख दिया आपके सामने। डिविडेंड है तो नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस में फाइन ऑपरेटिंग है, सैलरी ऑपरेटिंग है, मतलब इसका कुछ नहीं करना, रेंट रिसीव भी मैं नॉन ऑपरेटिंग ही कहूंगा, मतलब इसको कट नहीं करना चाहिए, और डोनेशन नहीं कहूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक का, ये देखना पड़ेगा कि बुक क्या मानती है इस पे। एक वर्ड आपके काम नहीं आएगा, बस मैंने उसको काट दिया, कौन सा, अमाउंट देख लेना शायद 120, ये आपके काम नहीं आएगा, बाकी सब आपके काम आएगा, बाकी सब आपके काम आएगा, चेक करो जल्दी। दोबारा बोल रहा हूँ, एनपी आपको दिया हुआ बच्चे, एनपी
जो खर्चे माइनस करने के बाद आया है, तो खर्चे यू हैव टू एड बैक, इनकम यू हैव टू लेस। जल्दी करिए जी। जल्दी करिए सर। आंसर आ रहा है? ग्रेट। कितने रुपए नेट प्रॉफिट दिया हुआ जी? 5 लाख। डिविडेंड रिसीव आपने पक्का पहले क्या किया होगा? आज क्या करोगे? माइनस लॉस पहले क्या किया होगा? माइनस, तो आज क्या करना पड़ेगा? ऐड अगला लॉस भी क्या करना पड़ेगा? ऐड। और रेंट रिसीव आपने क्या किया होगा? ऐड किया होगा। आज क्या करेंगे? माइनस। डोनेशन भी आपने पहले क्या किया होगा? लेस, तो आज क्या करेंगे? ऐड। और ये खर्चा कितना है, लेस किया होगा, तो क्या करेंगे? हाँ, तो गया। 547,100 कैसे? सुनिए, साइंस लगा लीजिए। डिस्काउंट रिसीव आपने पहले, इनकम है, आपने क्या किया होगा जल्दी बोलेंगे? पहले ऐड। आज क्या करोगे? माइनस। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्लीज, यहां लिख रहा हूं। 5 लाख -6, पहले देखते जाओ। +12 +50, देख लेना प्लीज, ठीक हो गया? अब +10 +5100 -14। दिस इज आवर फॉर्मूला। तो लॉजिक बता दिया, बड़ी क्लासेस का है ये, रिवर्स चलना। खर्चे माइनस करे हुए हैं तो नेट प्रॉफिट आया है, नाउ यू हैव टू ऐड बैक, हम ऊपर जाना है। रिवर्स। इनकम ऐड की है, यू हैव टू लेस। और इनकम बस दो ही थी, एक रेंट और एक डिविडेंड रिसीव। डन है सर? ओके जी। चलिए, ओके बाय, टेक केयर। इन नेक्स्ट क्लास मे बी वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, ठीक है? और या रिवीजन, मे बी तो वही होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है ना, फिर भूल जाओगे इसको। वो शुरू करा देंगे, पर मेरे वाली पीडीएफ चलेगी उसमें पहले, फिर आगे चलेगी। हाँ, प्रैक्टिस इसकी चलती रहेगी बहुत ज्यादा। या मैं मे बी प्रैक्टिस क्लास का न्यू क्लास मंडे वो स्टार्ट नहीं चलता, वो भी हो सकता है। ओके जी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।